लोग बिजनेस में हैं, उनका तो नहीं चला, मेरा कहाँ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको लिखना है सबको। आपने पेन डायरी ली होगी, मैंने एक छोटा सा मिरर पेन डायरी आपको लेके बैठने को बोला था। तो एक 10-12 क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, और इसके आंसर आपको ढूंढ के कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये 10-12 क्वेश्चन लिख लीजिए डायरी पेन। पहला प्रश्न है, क्या आप असीमित समृद्धि के लिए तैयार है? क्या आप असीमित समृद्धि के लिए तैयार है? क्या आप असीमित समृद्धि के लिए तैयार है? नेक्स्ट, आज अभी जितना रुपया आपके पास है, आज अभी जितना रुपया आपके पास है, क्या आप उससे संतुष्ट है? आज अभी जितना रुपया आपके पास है, क्या आप उससे संतुष्ट है या और चाहिए? आप ईमानदारी से इसके उत्तर लिख सकते हो, किसी को आपको बताना नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि नीति पूर्वक रुपया कमाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि नीति पूर्वक रुपया कमाया जा सकता है? करना ना, हम्म? वापिस से क्वेश्चन रिपीट करना ना, ये वाले। क्या आपको लगता है कि नीति पूर्वक रुपया कमाया जा सकता है? ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आज आपको 10, 20, 50 लाख या 1 करोड़, जिसकी जैसी दिमाग मानेगा उतनी रकम रखना है, लिखना है, क्योंकि कभी बहुत ज्यादा है तो हम ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपको अभी 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, तो आपके पास कोई प्लान रेडी है उसके लिए? अगर अभी आपको 10, 20, 50 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़ मिलते हैं, आपके पास कोई प्लान है? ये क्वेश्चन है। अगर अभी आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो आपके पास कोई प्लान रेडी है? अभी तो मन ही विश्वास नहीं करेगा इतना कहां से आएगा, आने वाला है, नो डाउट। आप तैयारी रखो। नेक्स्ट, क्या आप उदार है? तुरंत किसी को पैसे दे देते हो, खर्चा करते हो? Excuse me, ma'am. Can you repeat fourth number question? हाँ, आप उदार है, तुरंत किसी को पैसे दे देते हो, खर्चा करते हो? नेक्स्ट, आपकी इच्छा है खर्चा करने की, आपके पास है भी, लेकिन कोई है जो आपको रोकता है। आपकी इच्छा है खर्चा करने की, आपके पास है भी, लेकिन कोई है जो आपको रोकता है, यानी अधिकार नहीं है आपको एक तरीके से खर्चा करने का। फिर वापस आपकी, रिपीट करो आंटी। हाँ, आपकी इच्छा है खर्चा करने की, आपके पास है भी, लेकिन कोई आपको खर्चा नहीं करने देता, जैसे घर के बड़े हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, जो भी है। ऐसा आपकी जिंदगी में है क्या? ये चेक करना है आपको। आगे आगे का क्वेश्चन है, आपको कर्जे का डर है? अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा है तो क्या उसका डर है आपको? या किसी से आपका रुपया आने वाला है तो आपको शंका है? हम एक बार ये वाला क्वेश्चन हाँ, रिपीट आपको कीजिए। कर्जे का डर है? आपको कर्जे का डर है?
किसी से रुपया आने वाला है तो क्या आपके मन में शंका है, डाउट है, आएगा कि नहीं आएगा? किसी से रुपया आने वाला है तो आपके मन में शंका है, डाउट है? क्या सोचता है आपका मन? अपने अपने आंसर आपको ढूंढना है। किसी ने आपको धोखा दिया है रुपयों के मामले में, रख लिए आपके पैसे, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके रुपये रख लिए हैं। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है पैसों के कारण आपके परिवार में प्यार नहीं है, अनबन है? क्या आपको लगता है पैसों के कारण आपके परिवार में प्यार नहीं है, अनबन है, झगड़े होते हैं? क्या आपको लगता है पैसों के कारण आपके परिवार में प्यार नहीं है, अनबन है, झगड़े होते हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, अलग होना पड़ा है परिवार से? आंटी मतलब पैसा है इस कारण झगड़े होते हैं कि पैसा नहीं है इस कारण झगड़े? मतलब मीनिंग नहीं समझी इसका। हाँ, पर मतलब हो तो भी झगड़े हो सकते हैं, बंटवारे को लेके, नहीं है तो भी झगड़े हो सकते हैं, खर्चे को लेके, दोनों देख लेना है। क्या आपको लगता है पैसों के कारण आपके परिवार में प्यार नहीं है, अलग होना, झगड़े होना, कोर्ट केस आदि, अनबन होना, राइट? आगे है कि कोई अगर आपको गिफ्ट देता है तो क्या आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं? अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो क्या आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं या आपको झिझक होती है? इसके आंसर हम कल देखने वाले हैं कि क्या होता है इसके कारण। कोई आपको गिफ्ट देता है तो क्या आप तुरंत खुशी खुशी उसे स्वीकारते हो या आपको झिझक होती है? नेक्स्ट है, क्या आप समृद्धि के नए मार्ग खोलने के लिए तैयार हो? जो बंधा बंधाया एक आपने बना लिया है उससे बाहर निकलकर आप समृद्धि के नए मार्ग खोलने के लिए तैयार हो? आगे का क्वेश्चन है, आप कैसे लोगों के बीच रहते हो? आप कैसे लोगों के बीच रहते हो? क्या वे सफल है, समृद्ध है? आप कैसे लोगों के बीच रहते हो? क्या वे सफल है, समृद्ध है, या पैसे को लेके निगेटिव बातें करते हैं? आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं। आप कैसे लोगों के बीच रहते हो? क्योंकि उनके विचारों का आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। आप कैसे लोगों के बीच रहते हो? क्या वे सफल है, समृद्ध है, या बहुत पैसों को लेके नकारात्मक बोलते या सोचते हैं? पैसों को लेकर आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ है? पहले किसी ने धोखा दिया था लेकिन हादसा, बड़ी चोरी हो जाना, दिवाला निकल जाना, इस टाइप का। पैसों को लेकर आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ है या आपने बचपन में सुना है? क्योंकि अब ये क्वेश्चन के आंसर हम कल देखेंगे। आप अपने अपने ढूंढना कि आपकी क्या विश्वास और मान्यता है। इसको देखने के लिए थोड़े से प्रश्न निकाले गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे विचार है हमारे मन में जो निगेटिव है और उनको हमको बदल लेना है। अब जनरली हम जब बेसिक कोर्स लेते हैं, परिवर्तन का बोलो, मिरर का बोलो, उसमें ये बेसिक बात आती है कि पैसों को लेकर आपकी क्या धारणा है। कौन सी नकारात्मक धारणा है बताओ, या पैसों को लेकर आपके विचार क्या है? एक एक जन बताएगा मुझे पैसों को लेकर आपकी क्या धारणा है, क्या विश्वास है, क्या लगता है पैसों के मामले में आपको? एक एक जन बताओ। म्यूट करना, फिर म्यूट कर लेना। बताओ क्या विचार आता है पैसों को लेकर?
पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं। हाँ, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। राइट। और सबको बताना मैम है। मैं हाँ, हेलो, मैं जॉब करता हूँ तो पहले 10 एक मिनट, एक एक। हाँ दीपाली, हाँ पैसा आता है लेकिन बीमारी में चला जाता है। राइट। हाँ ऋषभ, आप बताओ। मैम महीने के 5 दिन के अंदर ही पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर हम हाँ, लोग फिर से ब्रुक पुर- महसूस करते हैं। हाँ, पुरता नहीं है, रुपया पुरता नहीं है, आने के पहले ही खर्चा हो जाता है। राइट। और पैसा है और चाहिए तब उतना हो जाता है, मोर देन इनफ। अच्छा, मतलब ठीक है, आता भी है, जो चाहिए उतना एफिशिएंट है। यानी कभी कम पड़ा ऐसा कभी नहीं कि अभी ये हो रहा है क्या ये। हाँ, लेकिन अभी और चाहिए। आंटी पैसे तो और चाहिए रहता है हमेशा, यस। हमेशा और चाहिए रहता, कम हाँ, लगता है हमेशा। आप लायक हो, आप चाहे उतना प्राप्त कर सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन आपने खुद को कितना पात्र, आपका कितना सीमित बना के लगा, वो देखना है आज। हाँ, और बताओ। बोलिए। आसान नहीं है पैसा कमाना, किसको लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात बिल्कुल दिन एक करना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा दिखता है। बिल्कुल, खर्चा जल्दी से हो जाता है आंटी, लेकिन कमाई जल्दी से नहीं होती। हाँ, लेकिन ये विश्वास धारणा कहाँ से आई? क्यों नहीं हम ऐसा सोचते हैं कि आसान है, सहज है, सरल है? इतना अंदर पनप गया है वो विश्वास की बहुत कठिन है, क्योंकि हमने जहां से वो सीखा है, सारा बचपन में पहुंच जाता है, वहां से हमने सीखा है कि पैसा कटाना, सॉरी पैसा कमाना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। हमको बिम्बाया गया है। उन लोगों ने नो डाउट बहुत मेहनत की है। हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे दादा दादी के टाइम का जमाना देखो, वो साइकिलों पे चलते थे, बड़े बड़े बोझे लेके चलते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उस वक्त उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, तो उनके दिमाग में फिक्स था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। लेकिन आज की दुनिया के देख के लगता है आपको कठिन है? लेकिन हमने दिमाग में कठिन बना के रखा हुआ है कि बहुत कठिन है पैसा कमाना। आपको कठिनाई सामने आएगी और आपको दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी, निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। इस दिन आप दिमाग में डाल दोगे कि पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, फिर देखो आप चमत्कार होने लगेंगे। आप बोलेंगे कुछ भी पागल जैसी बातें करते, जरा करके देखो, तब आपको समझेगा हमने किया है। मैंने मेरे ऊपर ही आजमाया है सब कुछ। मुझे मालूम है पैसा कमाना बहुत ईजी है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन मुझे पहले मेरे ऊपर ही ट्रस्ट नहीं था, तो मैं 1 रुपया नहीं कमाती थी जिंदगी में। जरूरत भी नहीं महसूस हुई, जैसा भी सपना ने बोला कि सब कुछ हो रहा था, इजी से हो रहा था, आसानी से हो रहा था। लेकिन जब मैंने मिरर वर्क किया, पता नहीं अंदर से कहां से ये भावना जागी कि मुझे मेरे पैरों पे खड़े होना है, मुझे समृद्ध होना है, मुझे खुद को दिखाना है कि मैं कमा सकती हूँ। और 55 साल की उम्र के बाद, आज 9 साल हो गए मैंने ये सब कुछ कर रही हूँ, सॉरी 8 साल हो गए, और आसानी से कमा रही हूँ, तो दुआओं के साथ कमा रही हूँ। लोग बहुत दुआएं भी देते साथ साथ में। तो तब मेरे को समझ में आया, अरे यार बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, हमने इसको कठिन बना के रखा है। तो आज से आप देखो, भले आपको कठिनाई हो रही हो, रात दिन एक करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में ये डालो, पैसा कमाना सहज है, सरल है, आसान है, पैसा कमाना सहज है, सरल है, आसान है। अभी से ये चालू करो और फिर देखो आपकी जिंदगी में कितने रास्ते खुलते हैं, और सहजता से पैसा आपकी जिंदगी में प्रवाहित होगा। लेकिन उन अवधारणाओं को, उन विश्वासों को आपको बदलना है। अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपको जैसे अभी बात हो रही थी कि 5 तारीख तक खत्म हो जाता है, जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा। जिन लोगों ने वर्कशॉप किया ना, वो कह रहे थे कि आंटी पिछला हफ्ता निकालना बहुत मुश्किल होता था, वर्कशॉप आने के बाद वो कहती कि आंटी अब हमारे पास हमेशा 5, 7, 10 हजार बैलेंस रहता ही है। आपने मन को सूचना दे दी है, आने के पहले खर्चा होता ही है, तो खर्चे तैयार ही रहते हैं। जब आप कहोगे कि मेरा पैसा पर्याप्त मात्रा में भरपूर है, सारे खर्चे होने के बाद भी हमारे पास भरपूर पैसा है, जब आप ये बार बार बोलोगे तो भरपूरता आपको दिखाई देगी। अभी आपका मन कहाँ अटका है? अभाव की तरफ। नहीं है, नहीं है तो नहीं है आपकी जिंदगी। और जब आप है उसके प्रति कृतज्ञ रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, तो निश्चित बढ़ेगा, चारों तरफ से आएगा।
आप विश्वास भी नहीं करोगे कि यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। कोई मार्ग खुलेगा, कई मार्ग खुलेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा कि मेरी जिंदगी में पैसा आसानी से प्रवाहित होता है। कहाँ से भी वो आया है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, उसको डिलीट करो। कठिन लग रहा है ना थोड़ा, क्या चल रहा है, ऐसा कैसे होता है? पैसा पूरा नहीं पड़ता तो कर्जा तो लेना ही पड़ता है, ये भी एक थॉट है ना। देखो, कर्जा लेना पड़ता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े उद्योगपति है, या जो बड़े बड़े काम करते हैं, लोन उनको लेना पड़ता है, लेकिन उसमें उनमें एक हिम्मत रहती है, उनमें एक ये रहता है कि नहीं, हम चुका देंगे। वो लेते हैं तो उसका पैसा करके भी दिखाते हैं। तो कर्जे को अट्रैक्ट मत करो। क्या होता है, तो इससे ले लिया ना, इससे काम हो गया, इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी उसको, चलो इससे लेके इसके दे देती, फिर इसका इसको, इसका, वो हमको चक्री घुमाने की आदत लग जाती है। हम खुद का पैसा निर्माण ही नहीं करते, अटक जाते। अभी मेरी एक कजिन, मतलब भाभी के साथ हुआ था, 3 साल से उनका बहुत सुंदर मॉड्यूलर किचन का बिजनेस है, और वो खुद ऑफिस देखती है, सब कुछ करती है, और उनके साथ हमेशा, मतलब 3 साल से इतना स्ट्रगल था कि दीदी किचन बुक नहीं होते हुए तो भी वो पैसा पूरी नहीं पड़ता, बड़ी सिटी में रहते हैं, शोरूम के भाड़े देने पड़ते, किराया देना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है, मैनेज करते करते बहुत ज्यादा, मतलब महीना चलते चलते तो इतना हो जाता है कि कैसे करे, फिर इससे मांग, उससे मांग, उससे मांग, और ऐसे ही चल रहा था उसका। 3 साल से ऐसा चल रहा था कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। फिर मैंने उनको बताया कि तुम ये कर्जे को मुक्त करो, ये बोलो कि हमारे कर्जे, हमारा लेन देन, कर्जा भी नहीं बोलना, कर्जा ये शब्द ही नहीं बोलना, हमारा लेन देन सहजता से पूरा हो रहा है, और जो चाहिए वो यूनिवर्स मुझे दे रहा है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज ये स्थिति है साल भर में, क्यों कहती है दीदी सारे कर्जे नील हो गए, और यहाँ तक देखो कि अब हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इतने हद तक जाओ, मतलब खुद तो कर्जे लेना ही नहीं है, जैसे लोग कर्जा देके हमारी मदद करते हैं, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। इस हद तक ऊंचा सोचो। उसने वो बराबर काम किया, और वो नील हो गए साल भर में पूरे कर्जे से, और आज एक बैंक बैलेंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, ट्रस्ट के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि फिर वो डर भी निकल गया ना, इसका देना है, फिर वो डर, उसका देना है, फिर डर, फिर इससे लिया, फिर उससे लिया, दिन भर वही चलता, और रात की नींद हराम हो जाती है हमारी। कर्जे को किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना, और है तो भी बोलो कि हमारे लेन देन सहजता से पूरे हो रहे, ईश्वरीय शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही, सब कुछ सहजता से हो रहा है, थैंक यू। ये करके देखो, क्योंकि निगेटिव सोचते हैं ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो बहुत परेशानी आती है। और जब अच्छा अच्छा सोचोगे तो उसमें आपको रास्ते निकलेंगे, रास्ते मिलेंगे। लेकिन ये हमको आदत पड़ गई है सोचने की इस तरीके से, और कभी अब आज इसमें भी बहुत से लोगों को ये बेवकूफी लग रही है कि कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल है ना जिंदगी में, तो विश्वास नहीं होता है, एकाएक अब लायक नहीं मानते। कैसे होगा, कहाँ से होगा, आगे बताएंगे। 4 दिन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम गरीब है, हमारे पास गाड़ी बंगला नहीं, लेकिन हम अब ईमानदार है, ये भी एक सोच है हमारी। हम गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम ईमानदार है। अरे तो जिनके पास गाड़ी बंगले वो बेईमान है क्या सब? उन्होंने नीति से नहीं कमाया है, हमारे पास नहीं है, हम कमजोरी छुपाने के लिए लोगों को नाम रखना, पैसा चाहिए लेकिन पैसों को नाम रखना, तो कब आपके पास आएगा? पैसों को भी नाम रखते ना, ये सही में। लेकिन हमारे पास नहीं है तो कभी जलनवश, कभी ईर्ष्यावश तुलना करते हैं, और फिर मालूम है उनका कहाँ से आया है, इतना खर्चा कर रहे हैं ना, कहाँ से उड़ा रहे, हमको सब पता है। अरे तुमको क्या करना है वो पता करके, तुम तुम्हारा देखो ना, उनकी समृद्धि को धन्यवाद दो ना। लेकिन आदत पड़ी हुई है, हमारे पास नहीं तो उनके पास क्यों? ये सब गलत तरीके है जिंदगी जीने के और सोचने के। जब आपको समृद्धि चाहिए तो आपको समृद्धि को ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, तभी वो आपकी जिंदगी में आएगा भी और टिकेगा भी। अन्यथा आया भी और गया, आया और गया, ऐसा होगा। तो कभी किसी को नाम नहीं रखना, आज से बंद कर दो अगर ऐसी आदत आपको होगी तो। सभी ईमानदार है, सभी ईमानदारी से काम करते हैं, और जिसकी उसकी नीति उसके साथ ना, हमको क्या करना, हम कौन होते हैं उनको गलत ठहराने वाले, बेईमान ठहराने। तो छोटी छोटी बातों में हम ऐसा, अभी जैसे कई बार एक थॉट ये भी रहता है कि
प्रॉपर्टी रहती है, बहुत सारा बंटवारा नहीं होता है, घर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हमको साथ में नहीं रहना आता है। हम क्या बोलते हैं, एक बार के अलग हो जाओ ना, हम चटनी रोटी खा लेंगे सुख की, मुझे नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी में से कुछ, और अलग हो जाते। हट क्या दिया, और फिर जब नहीं मिलता है तो कोर्ट कचहरी तक खींचते उनको। तो ऐसा थॉट देते क्यों, किसने बोला था? आप उतने हकदार हो, आप उनके वारिस हो, आपको ईमानदारी से मिल रहा है, बोलो ना, उनको भी ईमानदारी से मिल रहा है, उनका हिस्सा मुझे भी मेरा ईमानदारी से मिल रहा है, थैंक यू। तो लेकिन नहीं, उस वक्त ऐसा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुखी जिंदगी जीना है, हम चटनी रोटी खा लेंगे लेकिन यहाँ से अलग होते हैं। और फिर ऐसा कुछ बनता है किस्सा कि आपकी पत्नी में कुछ आता नहीं है वो हिस्से बंटवारे में, और फिर वहां आपको रुक रुक लगती है। ऐसे थॉट देना ही क्यों? इस वक्त ऐसा बोलो, सबको अपना न्यायपूर्वक मिल रहा है, नीतिमत्ता से मिल रहा है। कि हमारी ये सोच है ना, ये नेगेटिव सोच हमको काम नहीं करने दे रही। हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्या है, जितने भी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों के कारण है, आप मानो या न मानो। जिस दिन आप अपने भीतर के विचार बदल दोगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आगे 3-4 दिन बहुत अच्छे से हम सीखने ही वाले हैं। ऐसा ही खर्चा हो रहा ना तो एक दिन दिवाला निकल जाएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, इसे सब खर्च करते रहे ना तो सड़क पे आ जाएंगे। आ गए सड़क पे, चलेगा, दिवाला निकलेगा तो चलेगा। ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करना है? अभी आप पाप तो नहीं करते, घर वाले करते तो क्या करना, बड़े करते तो क्या करना, हम तो नहीं करते आंटी। डिलीट डिलीट करो मन ही मन उनको। जो भी गलत वाक्य आप सुनते हो उसको मन ही मन डिलीट करना सीखो। ये हम सिखाते परिवर्तन में, मिरर में। तो वो आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको तुरंत कोई भी गलत विचार या गलत बात बोल रहा है, डिलीट डिलीट डिलीट, थैंक्स गॉड मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, उस वक्त तुरंत आपको बोलना है। अपने ही लोग फंसाते हैं, चाले चलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, वो वैसे लोग मिलेंगे फिर आप। हुआ होगा कभी, किसी ने किया भी होगा, इट्स ओके। लेकिन हर बार वो परिस्थिति आप आपके माइंड में वही विचार बार 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 घुमा के वापस वही परिस्थिति निर्माण कर रहे हो, या आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अगर आप सबको ध्यान में आ रहा होगा कि पैसों को प्रति लेके कितनी निगेटिव धारणा है, कितने निगेटिव विश्वास हमारे। पैसों के लिए हमेशा झगड़े होते हैं, बड़े लोगों की पूछते हैं लोग, जिनके पास पैसा होता है ना उनको ही पूछते हैं, गरीबों की कोई पूछ नहीं। ये भी एक थॉट है। अरे अमीर और गरीब क्या होता है, कौन है ये ठहराने वाला? आप ही ठहरा रहे हो। आपने ही खुद को कमजोर बना लिया, आपने खुद को गरीब बना लिया। कोई आके आपको बोला कि आप गरीब हो? आपका ही मन आपको सब सोचने पे मजबूर कर देता है। आप हमेशा ऐसे रहो ना कि आप बहुत अमीर हो। ऐसे ब्रह्मांड को दिखाओ, लोगों को मत दिखाओ, ईगो मत करो। यूनिवर्स को दिखाओ कि वाह मेरे पास जितना है उसमें बहुत खुश हूँ। तो फिर देखो आपका वैभव कैसे बढ़ता है, आपकी समृद्धि कैसे बढ़ती है। जितना है ना उतने में खुश रहो और उसको ग्रेटिट्यूड दो, आप तुरंत बढ़ते चले जाओगे आगे। हमको पैसों को लेके बहुत शिकायत रहती है, गुस्सा आता है पैसों को लेकर, होता है ना? क्या गुस्सा आता है पैसों को लेकर? जब टाइम पे हम लेडीज को घर खर्चा नहीं मिलता है, या मुझे कोई चीज खरीदना है, सामने वाला मना कर रहा है, टोकता है, रोकता है, तब हमको गुस्सा आता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में है जिसके कारण हम अपनी जिंदगी में अटक गए। और कौन से विचार है बता सकता है आपको इतना बताने के बाद कि और कौन से ऐसे थॉट है जो आपकी समृद्धि को रोक रहे हैं? हाँ शिल्पा। कभी ऐसे होता है कि एकदम से प्लान में नहीं रहता है और किसी को अचानक से पैसे दे दिए, समझो हस्बैंड ने, तो हम गुस्सा कर देते कि क्यों दिए, अभी हमारा सब प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसमें फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ सही है ना, क्योंकि हमने कुछ बनाया है, कुछ है और अचानक से वो पैसे चले गए तो हमारा सब कुछ जो सोचा हुआ था वो नहीं होता है, तो मन तो दुखी होता ही है। लेकिन ऐसे अनुभव भी क्यों आ रहे? कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट और विश्वास नहीं है कि ये सब कुछ अच्छे से हो सकता है, और इसके कारण ये रुकावटें आती है। वो आता है और कोई और लेके चले जाता है। ऐसा क्यों होता है?
तो कहीं ना कहीं आपको बोल रहे पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ये थॉट किसका है? प्लान तो बहुत बड़ा बनाया पर पिछली बार क्या हुआ था मुझे पता है, फिनिश। क्योंकि थॉट आपने डाला यूनिवर्स में नहीं होने वाला, तो वो कुछ भी कारण बनेगा और वो प्लान आपका नहीं होगा। चेक करो ये जो अनुभव आ रहे हैं मेरी जिंदगी में, मेरे कौन से थॉट जिम्मेदार है उसके, कौन सा ऐसा विचार है वो उसके कारण ये अनुभव आ रहे। और जब आप अपना अपना चेक करोगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि हम कितना गलत सोचते हैं और कितना गलत विचार करते हैं। तो आज से पैसे को लेकर जितनी भी आपकी नकारात्मक विचार है या भावनाएं हैं, उनको आपको अपना अपना चेक करना है। क्या विचार आता है पैसों को लेकर आपके मन में, लिखो। और जितना आप यहाँ क्वेश्चन करोगे, जितना आप पूछोगे, उतना एक कोर्स खुलेगा। मैं तो मेरी तरफ से पूरा सिखाऊंगी, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन आंसर में बहुत कुछ खुलता है। हमको कुछ अनुभव याद आते हैं, किसी के कुछ किस्से याद आते हैं, तो हम आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो जो भी निगेटिव धारणा है, जो भी निगेटिव विश्वास है, वो आपको देख लेना है। और जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी आज आपको देखना है। हम आज एक मेडिटेशन करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो नकारात्मक धारणाएं हैं आज तक की, जितने हमारे सबकॉन्शियस में बैठी है, उसको निकालने का हम प्रयत्न करेंगे और उसकी जगह पॉजिटिव विश्वास डालने का हम प्रयास करेंगे। तो जो मेडिटेशन के पॉइंट्स है कि भाई सपोज आपने दिवाला निकालते हुए देखा या सुना है, जनरली एक डर रहता है दिवाला निकलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, सड़क पे आना पड़ता है, इज्जत कम हो जाती है, लोगों से नजरें चुराना पड़ती है। मतलब कई कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि धरती फटे और हम उसमें समा जाए, इस हद तक गिल्ट में चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपने देखा है, सुना है, आपके परिवार में हुआ है, तो देखो सारा यहाँ से वहां तक बहुत सी चीजें आज हम निकालने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सारे क्या होता है, ये लोग जो दिवाला जिनका निकलता है ना, ये बहुत समृद्ध होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन ऐसी चक्री में फंस जाते हैं कि वो चक्र खुद ही बनाते हैं और उसमें से उनको निकलते नहीं आता है। उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, दिवाला घोषित करना। लेकिन ये भी देखा है मैंने कि जो ऐसे लोग हैं जो 0 तक पहुंचे, वो इतने फास्ट ग्रोथ हुए कि 2-3 साल में वो कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देख लिया हो के क्या होगा, उनका डर निकल गया। हो के क्या होगा, सड़क पे आ जाएंगे, वापस खड़े हो सकते, उनका वो डर निकल गया। और इतने अफाट ग्रोथ करते हैं वो कि उन्होंने भी खुद ने नहीं सोचा होगा उनकी जिंदगी में इतना कुछ वो प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनका डर ही नहीं रहता फिर कोई चीज का। तो अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में आपने सुना है, तो आपको ये विश्वास आपकी समृद्धि को अभी भी रोक रहे, क्योंकि आप डर रहे हो, पता नहीं ज्यादा कर्जा हो गया, तो ज्यादा लोगों के साथ लेन देन हो गए, तो दिवाला निकल गया, तो ये मैं सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा है और आप उसके कारण डर रहे हो कि वो किसके साथ हुआ था, उनके कोई कार्मिक अकाउंट इसलिए हुआ था, लेकिन वो अनुभव, वो विश्वास आप अपने अंदर डाल के बैठे हो, उसको आज डिलीट करना पड़ेगा। रुपये के लेकर आपको जैसे झगड़े होते हुए दिखे, प्रॉपर्टी को, जैसे